हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुहांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेन इंजीनियर, इनका आज दूसरा दिन है। आज वो यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं सेंटर लाइन लेआउट को। तो सेंटर लाइन बेसिकली क्यों परफॉर्म करते हैं, किस लिए ज़रूरी होता है, और ये इंजीनियरिंग का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। तो आइए जानते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ कि सेंटर लाइन लेआउट बेसिकली क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी पड़ता है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम मानव सिंह है और मैं मोहाली से अपनी सिविल गुरुजी से मोहाली में से अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज हम यहाँ आए हैं और हम सेंटर लाइन लेआउट करने के लिए आए हैं। तो क्यों करते हैं बेसिकली सेंटर लाइन लेआउट? सर, जो हमारे कॉलम और जो हमारे फुटिंग की जो पोजीशन होती है उसको देखने के लिए कि कहाँ फुटिंग पड़ेगी और कहाँ कॉलम आएगा, इसलिए कि फुटिंग की पोजीशनिंग और कॉलम की पोजीशनिंग उन्होंने दे रखा है। वहाँ दिखाई एक इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं अभी तक, तो वहाँ भी दिखा दीजिए किस तरीके से उन्होंने फुटिंग को बना रखा है, कॉलम की पोजीशनिंग को डाल रखा है ना। तो इसमें आप जो काम किए हैं, ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग से मुझे आप बताइएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे सेंटर लाइन लेआउट। स्टार्टिंग में से सर से सबसे पहले जो हमारे पास जो ड्राइंग है, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास ड्राइंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्लॉट काटेंगे। ठीक है, कैसे किया आपने, प्लॉट कैसे काटा? कल की क्लास में जब हमने टाउनशिप लेआउट के बारे में पढ़ा था, तब हमने जाना था कि ये आपने हमारे को टोटल साइज दे दी हुई थी। ठीक है, मैंने कल आपको दे रखी थी जैसे 6x4 हाँ की प्लॉट है या 7x5 की, तो आपने प्लॉट को काटा। हाँ, ठीक है। तो आज लेकिन दिखाइएगा यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे कि हमारे वो अलग अलग वो साइज दिए होंगे। ठीक है। तो हमने इधर से सबको ऐड कर लेना और एक लेंथ निकल आएगी। ठीक है। फिर हमने इधर से जो हम अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, इन्होंने इसको ऐड कर लेना तो अलग हमारी पॉइंट आ जाएगी। लेंथ कितनी आई? तो इसकी लेंथ हमारे पास है 12.5 मीटर की और ये आ जाएगी 8.7 मीटर की। फिर आपने क्या किया? फिर सर हमने पहले जो हमारी ये लेंथ आ गई, ये आ गई हमारे पास 12.5 और ये वाली आ गई हमारे पास 8.7। ठीक है। और अब हमें इसका तीसरा पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ये हमको इसका हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो इधर से 12.5 का स्क्वायर आ गया और 8.7 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो निकल आएगी 15.22, मतलब 15.22 आ गई। तो मतलब जैसे आपने कल प्लॉट काटा था, हाँ, वैसे उसी तरीके से हमने ये काट लिया हुआ है। यहाँ पे आइएगा थोड़ा सा, आपने यहाँ पे जो है एक्सकवेशन जो है मार्किंग कर रखी है, ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे आप दिखाइएगा थोड़ा कैमरामैन, जिन्होंने ये कर रखी है। तो ड्राइंग की मदद से आप यहाँ पे बताइए कि आप इसमें से सबसे पहला ये वाली जो फुटिंग दिख रही है, ये वाली जो फुटिंग दिख रही है कौन सी है, ड्राइंग में दिखाइए। ये वाली फुटिंग दिख रही है जो हमारी F2 की फुटिंग है। F2 की फुटिंग है, ये वाली फुटिंग। हाँ सर। तो आपने क्या किया सबसे पहले हमने इसका कॉलम मार्क कर लिया सेंटर से। कैसे पता चलेगा? जैसे ये आप देख रहे हो, यो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यो हमारे D से कट हो रहा है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे D कौन सा आ गया, यहाँ पे दिखाइए। ये आ जाओ, हमारा ये आ गया हमारा पॉइंट जो आ गया D। ठीक है। और इधर से हमने, और जहाँ पर ये ऊपर से 1 आ रहा था ना, जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हो ऊपर से 1 आ रहा है, तो ये हमारा पहली लाइन पे, और यहाँ हमारा आ गया जो कॉलम, यहाँ आ गया हमारा सेंटर ऑफ कॉलम, ये देख सकते हैं। मतलब D1 पे आपका सेंटर आ गया। ये हमारा आ गया सेंटर। एक्सकवेशन का जो यहाँ पे दिखाइए कि आपने जो एक्सकवेशन जो डाल रखा है, यहाँ पे आपने क्या 15 या F2 की साइज क्या है आपकी? F2 की साइज है 1500 बाय 1500। 1500 बाई 1500। तो क्या आपने जो ये दे रखा है, ये 1500 बाई 1500 दे रखा है? सर, ये हमारा 1500 है, लेकिन हमने इसमें 300 चारों साइड से ऐड करके रखा हुआ है। एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? क्योंकि एज पर CPWD वो कहता है कि हम 300 एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं, किस कंडीशन में एक्स्ट्रा लेते हैं? क्योंकि सर जब हम इसकी वो शटरिंग वगैरह करते हैं, तब जो हमारी सॉइल होती है उसका वाटर अब्जॉर्प्शन, वो वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। इसीलिए हम सर ये प्रोवाइड करते हैं, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो और हाँ सर, उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी बिगड़ जाता है, और इसलिए हमारे जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है और वाटर सीमेंट रेशियो भी ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम 300 mm सारी साइडों में से दे देते हैं। शटरिंग हो रखा है और जो हमारा लेबर उसमें काम करेगा वो आसानी से काम कर सके और अच्छे से शटरिंग हो सके। हाँ, ठीक है। हमारा सॉइल की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हमारी डेप्थ, ये तो 1.5 मीटर की डेप्थ है। हाँ सर। 1.5 मीटर की डेप्थ है तो 300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं, CPWD हमारा कहता है। लेकिन अगर हमारा डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग चारों साइड से जो है 750 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। ये बात ध्यान देना, अगर 1.5 मीटर से डेप्थ जो इसकी गहराई है वो ज़्यादा हो तो 750 mm हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं।
लेकिन अगर हमारा डेप्थ जो है वो अभी 1.5 मीटर है, इसलिए हम लोग 300 mm एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो सेंटर लाइन लेआउट के आपने कॉलम की पोजीशन फिक्स की और आपने फुटिंग दिखाई इतने अच्छे से, तो आपने ये पूरी ड्राइंग इनके पास टोटल 12 है, तो इन्होंने आपको एक फुटिंग की मदद से बताया इनके टोटल 12 फुटिंग है, तो आपने यहाँ 12 फुटिंग की है, ठीक है सर। तो आपको कोई भी दिक्कत आया सेंटर लाइन लेआउट करने में? अगर आपको कहीं भी साइट पे भेजा जाएगा, आपको यहाँ दे दिया जाएगा इस तरीके से कि आपको एक्सकवेशन करवाना है और आपको जो है सेंटर लाइन लेआउट जो है करवाना है, कॉलम की पोजीशनिंग बताना है, फुटिंग दिखाना है, तो आप कर लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है। एक टर्म आता है बुर्जी का, बुर्जी हम लोग क्यों देते हैं? बुर्जी हम सर जब ये जो हमने ये बांधे हैं रस्सी वगैरह, जब हम इसको जब ये अगले दिन हम जब इसका सेंटर जो हम लेंगे, ये तो उतार के ले जाएगा वो, जब अगले दिन हम इसका सेंटर लेंगे तो हम सर जो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसके से हम सीधा ले आते हैं एक, और थोड़ी सी दूरी पे ना हम इसको परमानेंट बांध देते हैं। सबकी डायमेंशन है, जो जब ये रस्सी वगैरह जो हमने धागा लगाया है ये नहीं हो तो हम इसको एक बिल्कुल, मतलब इसमें बुर्जी का काम यही होता है कि जितना भी हमारा सेंटर पॉइंट जो फाइंड हुआ है, क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट हमारा बिगड़ जाएगा तो हमको कॉलम की पोजीशनिंग में गड़बड़ हो जाएगी, जिसके वजह से हमारा सेंटर लाइन लेआउट पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग सेंटर को अच्छे तरीके से देने के लिए हम लोग जो है सेंटर को ठीक सीध में लेते हुए, परपेंडिकुलर लेते हुए एक बुर्जी बनाते हैं, ताकि कल को हमारा जब जेसीबी काम करने आए, अपने एक्सकवेशन करने आए, तो हमारा सेंटर पॉइंट फाइंड रह सके, जिसके वजह से हम लोग एक्सकवेशन करने में भी आसानी हो। इसलिए बुर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे सेंटर लाइन लेआउट प्लान करने में। ठीक है, तो आज की क्लास में अच्छे से समझ में आया सारी चीज़ें? सर, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ और उनके साथ जानते हैं कि आज उन्होंने सेंटर लाइन लेआउट में क्या सीखा है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम सतीश पोद्दार है और मैं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच से ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और आज की क्लास में आपने क्या सीखा? आज आपका यहाँ पे दूसरा दिन है, क्या सीखने आए हो? आज हम लोग सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करने आए हैं। ठीक, क्यों करते हैं सेंटर लाइन? सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म इसके लिए करते हैं सर कि इनसे हमें फुटिंग और सेंटर कॉलम का सेंटर लाइन पता चलता है, फुटिंग और कॉलम की सेंटर लाइन पता चलता है। ठीक है, तो आज आप यहाँ पे एक आपके इंजीनियर बता रहे थे कि हम लोग जो हैं, जब आपने यहाँ पे प्लॉट किया तो उसमें 300 mm एक्स्ट्रा है। जैसे आपकी फुटिंग F2 की साइज थी 1500 बाई 1500, तो आपने 2100 बाई 2100 लिया, क्यों लिया? सर जी, एज पर CPWD अगर फुटिंग की डेप्थ अगर 1.5 मीटर से लगभग 1.5 मीटर तक होगा तो हम लोग 300 mm एक्स्ट्रा लेते हैं चारों तरफ से। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको मतलब उसमें उसके अंदर में शटरिंग भी आएगा, उसके अंदर लेबर सही से वर्क कर सके इसके और कुछ चीज़ें। और सॉइल की टेंडेंसी होती है कि पानी एब्जॉर्ब करने की, अगर हमको जितने फुटिंग देना जितना था, अगर उतना अगर 1500 बाई 1500 फुटिंग है, अगर उतना ही हम लोग एक्सकवेशन करेंगे तो वो मतलब कि जितना भी कंक्रीटिंग डालेंगे उनका पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर जो है ऑब्जर्व कर लेगा, सॉइल उसकी टेंडेंसी होती है जिससे कॉलम की स्ट्रेंथ बिगड़ जाती है। तो आप यहाँ पे जो सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म करना है बिल्कुल आसानी से समझ गए? जी सर। आपको कहीं भी साइट पे अगर दिया जाएगा कि आपको सेंटर लाइन लेआउट करवाना है, करवा लोगे? हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने आज इनका दूसरा ही दिन है और कितने अच्छे तरीके से सेंटर लाइन लेआउट को यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं और बहुत ही अपने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा लगा सीख के। अगर हमको कहीं भी साइट पे इस तरीके का ड्राइंग मिले और हमारा जो है सेंटर लाइन लेआउट करवाना हुआ, कॉलम और फुटिंग की पोजीशनिंग को दिखाना हुआ, तो मैं बिल्कुल ही आसानी तरीके से दिखा दूंगा। ये आप इनके जुबानी ही सुने हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001233 पे कॉल करें। और मैं खड़ा हूँ आपके साथ मोहाली में। तो आप अगर जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से या चंडीगढ़ से हैं या खुद मोहाली से हैं तो आप आ सकते हैं। जुलाई बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप जुलाई बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।